जय गुरुदेव। हिंसा करने वाले और मांसाहारी लोगों में दया नहीं रहती। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी सुनाई जाएगी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का नहीं, यह प्रभु मालिक का नाम है। मनुष्य शरीर अमोलक यानी बेशकीमती है। यह मालिक को पाने के लिए मिला है। मालिक को पाना है तो फकीरों से मिलो, उनके करीब आओ तो रास्ता मिलेगा। मनुष्य शरीर जीवात्मा को जगाने एवं जीते जी मालिक को पाने के लिए मिला था, लेकिन आपने पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया और असली काम नहीं किया। आत्मभेदी गुरु की खोज कर आत्मधन प्राप्त करते तो सदा के लिए मुक्त हो जाते। गुनाहों की माफी करने वाले संत फकीर ही हैं और कोई माफ नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर तीसरी आंख है, जब तक वह खुलेगी नहीं, जब तक नजात यानी मुक्ति नहीं पा सकते। समय सबके लिए नाजुक है। नाजुक समय से तभी रक्षा कर सकोगे जब भगवान का भजन करोगे। किसी भी जीव की हिंसा मत करो, जीवों पर दया करो, शाकाहारी बनो। मानव खून में पशुओं का बेमेल खून मिलेगा तो तमाम बीमारियां होंगी और कोई दवा काम नहीं करेगी। जब तुम आए थे तब कोई कौम, कोई जाति, कोई फिरका, कोई कर्म धर्म नहीं था। इसको आकर सुनो क्या था। तुम सब इंसान हो। तंगदिली यानी संकीर्णता छोड़ो। अगर जिंदा में बहिश्त नहीं मिला तो मौत के बाद हरगिज नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव मंदिर सबका है, डरो मत, दर्शन करने आओ, कोई टैक्स नहीं लगता। जय गुरुदेव मंदिर भारत ही नहीं विश्व में अद्वितीय है। इसमें जागृत देवता बैठे हैं जो बरकत बांट रहे हैं। मनुष्य शरीर किराए का मकान है। समय पूरा होते ही खाली करना पड़ेगा। जब जीवात्मा साधना के द्वारा शरीर से अलग होकर उड़ती है और आसमान के ऊपर पहुंचती है, वहां से यह मृतलोक एक कण के समान दिखाई देता है। महात्माओं ने कहा है कि प्रेम भाव आने से बुराइयां छूट जाती हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है और बीमारियां चली जाती हैं। इसलिए शाकाहारी जीवन की महत्ता है। हिंसा करने वाले और मांसाहारी लोगों में दया नहीं रहती। अहिंसा परमो धर्म का मूल मंत्र बच्चों को पहले पढ़ाया जाता था। धर्म का सूत्रपात्र होने जा रहा है। आगे सारी दुनिया पलट जाएगी जब प्रेमी के गुरु के प्रति श्रद्धा रहती है और विश्वास रहता है तो दया से काम होने में देर नहीं लगती। जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है और जीव अपने घर पहुंच जाता है। जीवात्माओं का अपना घर सत्यलोक है, जहां से वे नीचे उतारी गई थी। संतों ने कहा है कि एक बार जीवात्मा अपने घर सत्यलोक पहुंच जाए, फिर वो मालिक सत्य पुरुष उन्हें काल के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चा, तुम समझते हो कि दया नहीं हो रही। यदि एक बार में दया कर दी जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और शरीर छूट जाएगा। आने दो, आने दया बराबर हो रही। भजन करो, भजन से ही कष्ट दूर हो जाएगा। मनुष्य शरीर में एक दरवाजा है ऊपर जाने का, जो साधक है जब वे ऊपर के दैविक मंडलों में पहुंचते हैं तो उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है कि किन किन योनियों में उनका जन्म हो चुका है। कुदरती फिल्म है जिसमें सब कुछ दिखाई देता है कि कितनी बार मछली बने, जानवर बने, कीड़े मकोड़े बने। यह रहस्य की बातें
महात्मा ही जानते हैं, जो बराबर देखते रहते हैं कि काल भगवान जीवों के साथ कैसा कैसा खेल करते हैं। वर्तमान समय आपको इतना मजबूर कर देगा कि आप महात्माओं की बात सुनेंगे। जो अपने को चतुर और चालाक समझते हैं वो सब मजबूर हो जाएंगे महात्माओं की बात मानने को। उनकी बातें सबको माननी पड़ेगी, सिवाय इसके उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। बाबा जी की कोई बात कटने वाली नहीं। महात्मा जो करना चाहते हैं उसमें न तो आप मदद करना चाहते हो न उनकी बात मानते हो। अपनी इच्छाओं का विस्तार बहुत कर लिया, उन पर अंकुश नहीं। सीमित इच्छाएं रहती तो ठीक रहता, पर असीमित इच्छाएं हो गई, इसलिए लूटपाट, चोरी डकैती, लड़ाई झगड़े और हिंसा शुरू हो गई। जो मंडलियां बनी, पार्टियां बनी, वो अच्छी होनी चाहिए थी, अच्छी बातों का उनको प्रचार करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। आपके सांसों की पुण्य घड़ियां चली जा रही, पर 2 दिन में 4 दिन में नामदान लेते ही कोई सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी आदत बदलनी पड़ती है, अपनी बोलचाल रहन सहन बदलना पड़ता है, खान पान देखना सुनना बदलना पड़ता है। सत्संगी बनने के लिए बड़ी सेवा चाहिए, बड़ी तपस्या चाहिए। कृष्ण ने जब काम करने का बिगड़ा उठाया तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी बात को सुनो, मेरा काम करोगे तो मेरी भुजाएं तुम्हारे पास हो जाएंगी, तुमसे होकर मेरी भुजाएं अनेकों भुजाएं हो जाएंगी। अगर कुछ कमाई होती तो बताई गई चीजों पर इज्जत होती। देने वाला तो देता ही है, पर लेने वाले को लेना आता नहीं। पाक दिलों में मालिक की दया उतरती है, वो काम करती है। नापाक दिलों में दया उतरती तो है, पर काम नहीं करती। जय गुरुदेव मंदिर में आकर जो व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देगा उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप अपने लक्ष्य पर पक्के हो जाओ, पक्की समझ हो जाएगी तो कोई हिला नहीं सकता। कच्ची समझ कच्चा धागा है, जो चाहे उसे तोड़ दे। जीवात्मा की आंख, जिसे दिव्य आंख कहते हैं, अगर खुल जाए तो तुम इस शरीर से अलग खड़े हो जाओगे, इस आकाश के ऊपर खड़े हो जाओगे। फिर जीवात्मा 1 सेकंड में खरबों योजन ऊपर चली जाती है और फिर इस शरीर में लौट कर आती है। आत्महत्या करना कायरता है। भजन यदि नहीं किया है तो भटकना ही पड़ेगा। हम एक बार पकड़ते हैं फिर कभी छोड़ते नहीं। जो घाट पर बैठकर शब्द को पकड़कर मथनी की तरह मथ लेते हैं, उनके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। जो आदमी घर बार छोड़कर साधु बन जाएगा उसे भगवान नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव।